दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सोमवार और मंगलवार यानी मंडे और ट्यूसडे इन 2 दिनों तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने इस बाबत अहकाम जारी किए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक जंग से पैदा हुए हालात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वजीर तालीम के इस आदेश के मुताबिक इम्तहानात को भी टाल दिया गया है। श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर पर हजारों मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल में जो इन्होंने ईरान पर हमले किए थे उसके खिलाफ और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के हक में आवाज़ बुलंद की। सुबह शुरू हुए ये प्रदर्शन शाम 4:30 बजे तक चलते रहे, जिसमें मुजाहिरीन ने ईरानी झंडे और आयतुल्लाह अली खामनी की तस्वीरें हाथों में ले रखी थी। इस दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। कश्मीर के जो मीर वाइज उमर फारूक हैं मौलाना, उन्होंने ये कहा है कि सोमवार के दिन यानी पीर को बंद की उन्होंने अपील की है। मीर वाइज उमर फारूक ने कश्मीर में सोमवार को बंद की अपील की है, जिसका PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने इसकी हिमायत की है। वहीं पुलिस समेत तमाम सुरक्षा बल हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन पीसफुल प्रदर्शन करने की अपील की गई है। वहीं CM उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। I stand with peace. I stand with humanity. So my last thing I want to say here is तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। लेकिन जब भी ये खबर सुनी दिल रंज हुआ, गम से चूर हुआ, दिल टूट गया। क्योंकि जब हम कुरान का मुताला करते हैं, कुरान हमें ये कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। इमाम खुमानी बज़ाहिर हमसे जुदा हुए, सैयद अली खामनेई हमसे जुदा हुए, लेकिन उसकी शख्सियत ताबा है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर इसराइल के हमलों की निंदा की है और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रहे अमन के साथ मुजाहरों का समर्थन किया, उसकी हिमायत की। साथ ही मीर वायस की तरफ से सोमवार को यानी पीर के रोज बुलाए गए बंद की उन्होंने हिमायत की। उन्होंने ईरान में फंसे तमाम स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी की भी उम्मीद जताई है। इस वक्त जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको समझना चाहिए कि जो ईरान है ये आखिरी पिलर है, आखिरी स्तून है जो रेजिस्टेंस करता है अभी तक। और ग्रेटर इसराइल का जो एक नाजायज उनका एक इरादा है उसके बीच में खड़ा है। मेंढर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी यानी दोनों समुदाय के लोगों ने इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। लोगों ने शहर भर में मार्च किया और अमेरिका इसराइल विरोधी नारे लगाए। उन्होंने इस हमले को एक बड़े धार्मिक व्यक्ति पर हमला बताया। मार्च शांतिपूर्ण रहा। आयोजकों ने कहा कि दोनों समुदायों की मिली जुली भागीदारी ने बढ़ते ग्लोबल तनाव के बीच एकता का एहसास कराया है। मैं ये समझता हूँ कि आज करबला की तारीख जो है उसको दोबारा जिंदा किया गया है, उसको दोबारा दोहराया गया है कि अली खामनेई जो है एक बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर जो है वो अपने हक पे था और उसने जाम शहादत पीकर जो है वो अपनी जान दे दी है। इसराइल और अमेरिका ये दोनों मुत्तहिद होकर के एक ज़माने से पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सियासी जो है जितने भी उनकी अमेज सियासी जो ताकतें हैं उनको ख़त्म करने के दर पर लगे रहते हैं। आज इन्होंने इससे पहले भी कितने बादशाहों का कत्ल किया। आज इन्होंने किस कानून के तहत जो है ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया है, ये इसका जवाब पूरी दुनिया को अमेरिका और इसराइल से मांगना चाहिए। गुलमर्ग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खराज अकीदत पेश किया गया। इस खराज अकीदत की इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और आयतुल्लाह अली खामनेई को खराज अकीदत पेश किया। इन लोगों ने कहा कि खामनेई पूरे मुसलमान समुदाय के लिए एक सुप्रीम लीडर की हैसियत रखते थे। एक सुन्नी मुस्लिम होने के नाते में बताऊं कि हर आँख आज नम है और हर एक मुसलमान के चेहरे पे आप देखेंगे कि मायूसी छाई है। और ये मायूसी इसलिए नहीं छाई है कि ईरान का सुप्रीम लीडर हमसे चला गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उम्मत मुस्लिमा का जो एक ज़िंदा दिल आवाज़ जो थी उसको आज खामोश कर दिया गया है। और देखते ही देखते हमारा एक ऐसा अजीम इंसान, अजीम शख्सियत हमसे दूर चली गई है जिसने
पूरी दुनिया को बताया था कि मुसलमान का मतलब होता है ना झुकने वाला। हम ये कह सकते कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, शहीद ज़िंदा होते। फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि अगर रहबर मोहतरम चाहते तो सब डिमांड्स वो सब जो उस पर जो इम्प्लीमेंट रूल्स वो कंडीशन जो थे वो इसको एडर्न करते, वो इसको एडजर्न करते या उसको एंजोर करते, बट नॉट ही डिनाइड इट सो वॉसफुली दैट ही गेव हिज लाइफ बट ही डिड नॉट बाउल। लबैक या खामना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक समीक्षा बैठक की और इस जायजा बैठक में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा की गई, बातचीत की गई और साथ ही चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, सभी जिलों के डीसी और एसएसपी इस बैठक में शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा की सभी समुदायों से अमन की अपील की गई है, शांति की अपील की गई है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शांति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और जो जम्मू कश्मीर में ख़ासतौर से कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में जो ईरान पर जो हमले हुए हैं, अमेरिका और इसराइल के हमले, इस हमले के बाद से जो पैदा शुदा हालात हैं, इस पर किस तरह से कश्मीर के अक्सर इलाकों में गम गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं और वहाँ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और साथ ही पीर के रोज़ बंद भी बुलाई गई है। इन तमाम हालात के नज़र ये एक समीक्षा बैठक की गई थी। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर जम्मू में मुसलमानों ने सड़क पर निकलकर दुख का इजहार किया और ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की निंदा की। इस दौरान समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही इमाम आयतुल्लाह खामनेई यानी अली खामनेई की इस तरह से कत्ल किए जाने पर, इस तरह से असैसिनेशन किए जाने पर काफ़ी गहरे दुख का इजहार किया है और साथ ही बताया है कि इससे जो सोच है या इससे जो वो उसूल हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्होंने अपनी अजीम शहादत से उन उसूलों को और ज़्यादा ताकत बख्शी है। गांधरबल में भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत को लेकर हज़ार लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने इसे कायराना कत्ल करार दिया है और इस दौरान बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी और बुजुर्गों ने भी और साथ ही इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल रहे। शहर में मार्च निकाला गया। मुजाहरीन ने अमेरिका और इसराइल और उनके सहयोगियों की निंदा की है और ईरान के समर्थन में एकजुटता दिखाई। वहीं इन साकों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की मौत पर अंजुमन साहिब जमा करगिल और अंजुमन इनकलाब महदी करगिल ने जुलूस निकाला। जुलूस में हज़ारों लोग शामिल हुए। जुलूस में हिस्सा लेने वाले तमाम मुसलमानों ने खामनेई की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया, साथ ही उनकी ज़िंदगी और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में वहाँ जिक्र किया। जुलूस काफ़ी अमन के साथ ये अपने मंजिल तक पहुँचा और सभी ने ईरान में अमन और स्टेबिलिटी की दुआएँ की। तमाम मोमिनीन मोमिनात उन्हें खदमल्ला दरिंद अजीम हस्ती पे दे रहबर अजीज़ पे शहादत मुनासिबत यानुक तस्लियत अरज़बायत पे मीना दरिंग संग पे बाजार ला अंजुमन साहिब ज़मान ना अंजुमन इनकलाब महदी इसकी कंबाइन व जुलूस अज़ाब पर बरामद सोसत तमाम मोमिनीन मोमिनात में तमाम मोमिनीन कुल्ला गुजारिश पे रंग महल्लजात ने अनुबना दस्ती शक्ल का रहबरे फरदानी फक्री की शहादत की मुनासिबत का इमाम ज़मानत जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जब्बला तस्लियत व यतीमीना जुलूस आज़ादारी इख्तिताम छचैन लिहाजा तमाम गामा मेहरबानी बसे महल्लजात ने अनुबना दस्ती शक्ल का मेहरबानी सख्त की जुलूस आज़ादारी ने अनुब शिरकत बचा शुक्रिया मेहरबानी। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के दिगवार सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की। भारतीय सेना की गोलीबारी के बाद ड्रोन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में लौट गया। इससे 2 दिन पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तानी ड्रोन ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ की सेना की ओर से पुष्टि की गई है। सैन्य प्रवक्ता ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सुबह तड़के 5:45 पर और 6 बजे पुंछ के दिगवार सेक्टर में 2 से 3 पाकिस्तानी ड्रोन को घुसपैठ करते हुए देखा गया, जिसके बाद चौकस भारतीय सेना के जवानों ने कामयाबी के साथ उन्हें पाकिस्तान की तरफ खदेड़ दिया।